नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से ईद उल फ़ित्र के मुक़द्दस लम्हात में हमें इज्तिमाए जुमातुल मुबारक में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब की ये हाज़िरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल हमें फ़ितनों से महफूज रखे और खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हमें आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस वक़्त दो मौज़ूआत बड़े अहम हैं इंटरनेशनल सतह पर। मस्जिद अक्सा और गज़ा की पट्टी पर जो यहूदियों के मुसलसल हमले हो रहे हैं, बहुत से फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं और अरब दुनिया और सारी इस्लामी दुनिया जिस तरह हक था फ़लस्तीनियों की हिमायत का, वैसे बेदार नज़र नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ ये हंगामी तौर पर ईद के चाँद का जो सरकारी तौर पर गलत ऐलान किया गया, उसकी वजह से फिर बहुत से मौज़ूआत मसाइल उन्होंने जन्म लिया और लोगों में कई तरह का इज़्तिराब और परेशानी और कई फिर फ़िक़ही सवालात कि जिसने ये किया वो अब क्या करे,
ये मौजूद है और इसमें अभी काफ़ी वक्त लगेगा ये गर्द बैठने में। तो मैं दोनों मौज़ूआत के लिहाज से दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। ईद के चांद के लिहाज से जिस तरह के पहले खुतबा ईद में भी ज़िक्र हुआ, यानी जो बहुत बड़ी गलती की गई रोयत हिलाल कमेटी की तरफ से, कुछ लोग चांद को देखने के बाद उस गलती को छुपाने के लिए ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि चांद बड़े साइज का था तो लिहाजा ऐलान दुरुस्त था और आज दूसरी है। तो इस सिलसिला में ये दीन इस्लाम का कमाल है कि हर मसले का हल इस दीन में मौजूद है। हर कज़िया, हर मसला, सिर्फ कमी हमारे पढ़ने की है या पढ़ के बताने की है या फिर सुन के याद ना रखने की है। पहले भी हूबहू ऐसी सूरत पेश आई थी और पेश भी दौरे सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम में आई थी। और वो हदीस शरीफ सही मुस्लिम शरीफ में मौजूद है जिसमें सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में जवाब दिया था। मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ में ये जिक्र है, हज़रत अबुल बख्तरी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं, ये मिशकात शरीफ के किताबुस्सौम बाब फ़ी रोयतिल हिलाल में भी मौजूद है। कहते हैं कि खरजना लिल उमरा, हम उम्रा करने के लिए निकले। फलम्मा नज़लना बिबतन नखला तराअयनल हलाल तराअयनल हिलाल, जब हम बतन नखला में पहुँचे तो वहाँ हमें चाँद नज़र आया। यानी सूरत हाल ये थी कि शाबान मुकम्मल होने वाला था, रमज़ान शुरू होने वाला था। तराअयनल हिलाल बाबे तफाउल है कि हमने एक दूसरे को चाँद दिखाया। यानी जिस तरह रूटीन में जब भी ऐसा मौका हो तो एक को नज़र आए तो वो दूसरे को दिखाता है और इंतज़ार हो बिलखुसूस तो तराअयनल हिलाल, हमने एक दूसरे को पहली रमज़ान का चाँद दिखाया। कहते हैं कि फ़क़ाल बादुल कौम हुआ इब्नु सलास, जब हमने चाँद देखा तो हमारा इख्तिलाफ हो गया आपस में। बाज़ लोगों ने कहा, यानी बाज़ सहाबा ने कहा ये तो तीसरी रात का चाँद है, इब्नु सलास। वक़ाल बाज़ुल कौम हुआ इब्नु लैलतैन, बाज़ ने कहा ये दूसरी रात का है। यानी चाँद के साइज़ को सामने रख कर तबसरा कर रहे थे और तय्युन कर रहे थे कि इतना ऊंचा है और इतना बड़ा है तो फिर ये तीसरी रात का है। आज ने कहा नहीं, तीसरी का नहीं, दूसरी रात का है। कहते हैं जिस वक़्त हमारे अंदर ये इख्तिलाफ हुआ, फलकीना इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, तो हम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मिले।
चूँकि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं, चचाज़ाद बेटे हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के वक़्त ये बच्चे थे अभी, यानी 14-15 साल उम्र बताई गई और एक रिवायत में 20 साल। लेकिन इन्होंने इतना पढ़ा कि एक वक्त आया कि पूरी इस्लामी दुनिया में सर फहरिस्त इब्ने अब्बास को मुफ्ती समझा जाता था। तो फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बाकी सहाबा ने ये मसला पूछा कि इसके बारे में क्या हुक्म है कि इसको, यानी देखा हमने आज है तो इसे यकम रमज़ान समझें, 2 समझें, 3 रमज़ान समझें, ये क्या मामला है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस सिलसिला में जवाब दिया। आपने पूछा तुमने देखा किस रात है? तो हमने कहा हमने फलां रात देखा है, यानी रात का जिक्र हमने किया। फ़क़ाल इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मद्दहु लिर्रुयति फ़हुवा लिलैलतिन रअयतुमूहु, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को रमज़ान का वक्त रोयत पर बनाया है, ये उसी रात का है जिस रात को तुमने देखा है। यानी तुम दूसरी का समझ रहे हो या तीसरी का समझ रहे हो सिर्फ उसके साइज की वजह से। फरमाया वो ना दूसरी का है ना तीसरी का है, बल्कि वो यकम रमज़ान है। इस पर फिर आगे बाद की सदियों में मुहद्दिसीन ने बहस की और इस जुमले पर बहुत ज़्यादा तवज्जो की गई। फ़हुआ, इससे मुराद क्या है, मर्जी इसका क्या है? तो मुल्ला अली कारी ने मिरकात शर मिशकात में और बाकी आइमा ने भी ये लिखा कि हुआ का मर्जे है रमज़ान। फ़हुआ लिलैलतिन रअयतुमूहु, यानी ये ना समझो कि 2 दिन हो गए रमज़ान शुरू हुए या 3 दिन हो गए हैं। फ़हुआ वो रमज़ान लिलैलतिन रअयतुमूहु, उसी रात शुरू हुआ है जिस रात तुमने चांद देखा है। यानी सूरत हाल ये थी कि कोई पहले 2 दिनों में भी मतला अबर आलूद नहीं था और ना ही ये कि देखने का किसी को ख्याल नहीं था। देखने के बावजूद चांद नजर नहीं आया। तो अब जब नजर आया तो है बड़े साइज का। तो इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये वजाहत की कि चांद का बड़े साइज का होना या छोटे साइज का होना, ऊंचा होना या निस्बतन नीचे होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही इसका एतबार किया जाता है। यानी ये हो सकता है कि पहली का हो और बहुत ऊंचा हो, ये भी हो सकता है कि उमूमी तौर पर पहली का इतना ज्यादा ऊंचा नहीं होता। ऐसे ही फरमाया ये भी हो सकता है कि पहली का हो और पहली का चांद ही बड़े साइज का हो। इसको देखकर, सिर्फ देखने से ये फैसला कोई करे कि ये इतनी रातों का है या ऐसा है, इसको हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने गलत करार दिया। और जाहिर है कि वो ये फैसला अपनी तरफ से नहीं कर रहे थे, उनके पास जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात थी उसकी रोशनी में वो ये फैसला कर रहे थे। वो चांद था कि शाबान 29 दिन का हुआ है या 30 दिन का। जिस तरह अब हमारी मिसाल है कि रमजान 29 का हुआ है या 30 का,
तो चांद तुलू होने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़े साइज का है, और वहां वो तो इससे भी बड़े साइज का बता रहे थे, यानी 2 रातों का है या 3 रातों का। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह फैसला किया, ना 2 का है ना 3 का है, शाबान के पूरे 30 गुजर गए हैं और ये यकम रमजान है। तो ऐसे ही यानी बाज़ जगहों पे तो चांद दिखाई इतना मोटा नहीं दिया, लेकिन अगर नजर भी कहीं उफक पे मोटा आया है तो सिर्फ इसकी वजह से ये कोई दलील नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये मसला पहले हल हो चुका है कि चांद का मोटा होना या बारीक होना ये कोई मेयार नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसके बारे में ये बात की, जो सिहा सित्ता में से सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। एक दूसरी हदीस के अंदर अल्फाज ये हैं, अहलल्ला रमदान व नहनु बेजाते इर्क, यही सहाबा कहते हैं हम जाते इर्क में थे, ये जगह का नाम है कि हमने वहां चांद देखा। और यानी पस मंजर यही था कि रमजान शुरू होना था। कहते हैं कि फअरसलना रजुलन इला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा यसअलुहु, तो हर सहाबी आसमान हिदायत के सितारे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि उनमें दराजात हैं, कुछ मुजतहिद सहाबा हैं, कुछ गैर मुजतहिद सहाबा हैं, आदिल सारे ही हैं, जन्नती सारे ही हैं, और आसमान हिदायत के सितारे भी सारे ही हैं। लेकिन जिस हद तक जिसका बड़ा रुतबा था तो बाकी मसला उनसे पूछते थे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मसला इस सिलसिला में पूछा गया। फ़क़ाल इब्न अब्बास, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इनको जवाब देते वक्त भी अपनी राय पेश नहीं की, फरमाने रसूल अलैहि सलाम पेश किया। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़द अमद्दहु लिरुयतिही, इन्नल्लाह ताला क़द अमद्दहु, अमद्दा मद जिस तरह लफ्ज़ है मद, उसी से अमद्दा, अल्लाह ने शाबान को लंबा किया है। इन्नल्लाह क़द अमद्दहु, ये ज़मीर शाबान की तरफ राजे है। अल्लाह ने शाबान को लंबा किया है, कहां तक? लिरुयते ही, इस चांद के नजर आने तक। लिहाजा मतलब 29 पे शाबान खत्म नहीं हुआ, अल्लाह ने शाबान को लंबा किया है। तो शाबान के पूरे 30 गिनो, और ये जो चांद तुम्हें नजर आया है, अगरचे तुम्हें बड़े साइज का नजर आ रहा है, तो ये 2 रमजान नहीं यकम रमजान है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के मुताबिक। ऐसे ही मुतलकन 5-6 अहादीस ऐसी हैं कि जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर 29 पे मतरा अबर आलूद हो जाए तो ये तुम्हें कोई इस सिलसिले में परेशान नहीं होना चाहिए कि अब मतला अबर आलूद है, चांद नजर नहीं आ रहा, हो सकता है तुलू हो गया हो, और अब क्या बनेगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क़दुरू इद्दत शाबान, और दूसरी तरफ रमजान के लिहाज से फरमाया कि अगर 29 पर मतला अबर आलूद हो जाए और उस बादल की वजह से चांद तुझे नजर ना आए, तो फरमाया कि इस पर तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, और अब शरन रमजान शुरू ही नहीं हुआ अगरचे बादलों के पीछे चांद हो, और ऐसे ही शव्वाल शुरू ही नहीं हुआ अगरचे बादलों के पीछे चांद हो। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत को कोई ये दूरबीनों और खुर्दबीनों का मोहताज रखा ही नहीं कि बादल बना हुआ हो तो अब जरूर किसी साइंसी तरीके से देखा जाए। बादल बना हुआ हो तो सरकार ने फरमाया कि तुम 29
गिन के पूरे 30 कर लो, और 30 के बाद तो अब कोई चांस नहीं। ऐसा तुम अगले दिन जो है वो अगर चांद शवाल का है तो फिर अगले दिन ईद करो, 30 रोजे पूरे करो। अगर शाबान का है तो अगले दिन शुरू करो, 30 दिन शाबान के पूरे करो। यानी ये दीन साइंसदानों का या साइंस का मोहताज नहीं, ये चीजें तो बाद में बनी है, लेकिन इस्लाम का उरूज तो पहले गुजर चुका है। यानी ये नहीं कि आज ये बन गई तो उनको पता नहीं चल रहा था और हमें आज पता चल रहा है कि बादल के अंदर से भी हम देख ले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेयार है इसका कि अगरचे नफ्सुल अमर में तुलू हो गया है, लेकिन तुम्हें नहीं साबित हो रहा और मौका 29 का है, तो फिर वो बादल के पीछे अगरचे हो, लेकिन अगर गवाही नहीं मिली उसके बारे में जो शर्ते शहादत है शरीयत में, तो फिर उसके लिहाज से तुम माजूर हो, तुम पर कोई मुआखजा नहीं और तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि तुम जो 29 है उनको 30 शुमार करो और उसके बाद अगला हुक्म लगाओ। इस मकाम पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो फरमाया, मुल्ला अली कारी कहते हैं, हासिलुन वलमाना रमदान हासिलुन ले अजल रुयतिल हिलाल फी तिलकल लैला, कि जिस रात तुम्हें चांद नजर आया उसी रात ही रमजान शुरू हुआ है। यानी उसका बड़ा होना चांद का ये मतलब नहीं कि पहले से रमजान शुरू हो गया, रमजान उसी रात शुरू हुआ है। और साथ इमाम अली कारी ने लिखा, वला इबरता बेकुब्र ही, चांद के बड़े होने का कोई एतबार नहीं। यानी आज से सदियों पहले ये फैसले हो चुके हैं। ये मिरकात की जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 414, इमाम ऐनी इसमें कहते हैं कि ला इबराता, कोई एतबार नहीं किस चीज का, बेकुब्र ही, चांद के साइज के बड़ा होने का, पहले तुलू होने में कोई एतबार नहीं। यानी यकम का चांद भी बड़ा हो सकता है, और बिलखुसूस जब वो 30 पे तुलू हो रहा हो तो चांद की असल विलादत के लिहाज से जो वक़्त ज्यादा गुजर चुका होता है, क्योंकि 29 का तो है नहीं, तो इस बुनियाद पर साइंसी तौर पर भी उसकी जिसामत जो है वो बड़ी हो सकती है। तो इन्होंने कहा ला इबराता बिकुब्र ही। आगे कहते हैं बल, पहले तो था सिर्फ एक नॉर्मल सी बात, आगे बल के साथ मजीद मजमून की तरक्की है और उरूज है। क्या बताते हैं? कहते हैं बल वारदा अन्नतिफाखल अहिल्ला मिन अलामातिस साअ, कि एक दूसरी हदीस है जो कि तबरानी मोजमे कबीर में है, कंजुल उम्माल में है, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना इंतिफाखल अहिल्ला, अहिल्ला हिलाल की जमा है, इन्ना इंतिफाखल अहिल्ला मिन अलामातिस साअ, कि चांद का मोटा होना ये क़यामत की अलामात में से है। यानी ये नहीं कि है दूसरी का या तीसरी का या चौथी का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक अलहदा फलसफा है, इसकी एक अलहदा हिकमत है, इसका एक अलहदा सबब है। यानी आज लोगों ने अपने घड़े हुए फलसफे तो याद किए हुए हैं, और जो उस जुबान से फरमान निकला है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कि जब तक वहयु यूहा की तार नहीं मिलती उस वक्त तक हमारे आका अलैहिस्सलाम की जुबान नहीं खुलती। तो उसमें आपने फरमाया कि चांद बड़े साइज के भी होंगे, होगा पहली का ही, मगर बड़े साइज का होगा, इंतिफाक होगा। इंतिफाक का मतलब होता है फूल जाना, उसका फैलाव ज्यादा हो जाएगा, और ये इंतिफाक अहिल्ला कुर्बे क़यामत की अलामात में से है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी मुतअद्दिद किताबों में मौजूद है।
कुरान मजीद बुरहान रशीद में कुछ लोगों का वतीरा बताया गया कि ये फरमाया, जब उनके पास अल्लाह के रसूल आए, रसूलों ने आकर बताया कि रब ये फरमाता है, या अपना फरमान रसूलों ने बताया, तो कुरान में है फारिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, यानी उन्होंने जो रब का फरमान था या जो नबियों का फरमान था उसको तरजीह नहीं दी, उन्होंने उसके सामने जो उनका अटकल पच्चू अपना घड़ा हुआ था, उन्होंने कहा नहीं, हम तो ये मानेंगे जो हमने खुद बनाया हुआ। फारिहू, खुश हुए, किस पर? ये शुक्र नहीं किया कि अल्लाह की आयत आ गई, रब का हुक्म आ गया, या नबी के लफ्ज हैं, ये हमारे लिए बड़े सादत हैं। फारिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, नबियों को कहने लगे तुम्हारी बात इतनी वैल्यू नहीं रखती जितनी हमारा इल्म जो हमने बनाया हुआ है ये वैल्यू रखता है। हूबहू आज जो साइंस की दुम पकड़े हुए और टेक्नोलॉजी के तराने गा रहे हैं और उधर कुरान और सुन्नत के फरामीन है, अल्लाह कहता है पहली उम्मतों का ये बुरा वतीरा था, फारिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, कि अपने गड़े हुए इल्म पर तो फख्र करते थे और अल्लाह और रसूल के फरमान को तरजीह नहीं देते थे। तो इस बुनियाद पर जितने भी आज के अटकल पच्चू और जो कुछ भी है उसकी कुरान और सुन्नत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बताया कि कभी भी चांद के साइज के बड़ा होने से कोई ये इस्तिदलाल ना करे। तो यानी आज ये जो बात की जा रही है, आज एक गलती को छुपाने के लिए इन लोगों को क्या खबर कि 14 सदियां पहले ये फैसला हो चुका है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब शरीयत, आपकी हदीस में इसका जिक्र आ चुका है, सहाबा पढ़ चुके हैं, सहाबा पढ़ा चुके हैं, और चलते चलते अल्लाह के फजल से आज तक इल्म के इन खादिमों तक ये बात पहुंच चुकी है। एक दूसरी हदीस वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, उसमें यह है तरा अन्नासुल हिलाला, लोगों ने चांद देखा तो कहते हैं फ़अख़बरतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सिलसिला में खबर दी। मैं इससे यानी खुलासा में जो तीसरी है अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से, वो भी तुम्हारे सामने पेश करके बात को आगे बढ़ाता हूं कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब इराक फतह हो चुका था तो इस सिलसिले में चांद की पॉलिसी लिख भेजी सल्तनत इस्लामिया के मुख्तलिफ सूबों में। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये बिल्कुल संदेह सही से ये साबित है। और अब ये बात ईद के चांद की है, पहली दो हदीसें जो थी वो शाबान के बाद रमजान के चांद की थी, ये है ही बतौर खास ईद उल फितर के लिहाज से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इन्ना नासन रऊ हलाल अल फित्र नहारन, ये अजीब बात है कि लोगों ने ईद उल फितर का चांद दिन के वक्त देख लिया। दिन कौन सा था? दिन था 30वें रोजे का, और पिछले टाइम जोर के बाद लोगों ने चांद देख लिया। अब कुछ लोगों के ज़हन में आई ये तो फिर पिछली रात का तुलू है, तो आज तो फिर ईद थी, क्योंकि ये दिन के टाइम नजर आ गया है।
यानी ये संदेश सही से ये वाकया यानी फर्जी नहीं, वाकई यानी दिन के टाइम चांद देखा गया जोर के बाद। और मौका यही था कि यानी क्या 30वां रोजा है या यकम शवाल है, चांद जोर के बाद देखा गया। इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास जब मसला पूछने आए कि ये तो फिर रात का तुलू हुआ था, तो हमें रोजा तोड़ना चाहिए अब और ईद का कुछ करना चाहिए। फ़अतम्मा सियामहु इलल लैल, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया रोजा कोई ना तोड़े, शाम तक रोजा मुकम्मल करो। यानी चांद दिन को नजर आ रहा है ईद का और रोजा भी रखा हुआ है, जिस पर समझा जा रहा था कि फिर पिछली रात को तुलू था तो अभी दिन को नजर आ रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर फरमाया कि चांद रोजा तुम पहले मुकम्मल करो। उसके बाद आपने फरमाया ला हत्ता युरा मिन हैसु युरा बिल्लैल, ये जो दिन के वक्त नजर आ रहा है इसका कोई एतबार नहीं, हम उसे मानेंगे जो रात को वहां से नजर आएगा जहां से नजर आता है। अजीब लफ्ज है, यानी दिन के वक्त वो कहीं और से नजर आ रहा है, तो ये अल्लाह की कुदरत है, उसकी कुदरत के मामलात हमारी अकलों से वरा हैं। तो इब्ने उमर ने कहा कि ये पहली रात का हम नहीं मानेंगे, ये दिन के वक्त नजर आ गया, रोजा जारी रहेगा। हमें हुक्म है गुरूब के बाद इसको देखने का, गुरूब के बाद देखेंगे, जहां से गुरूब के बाद नजर आता है वहां से नजर आया हुआ मोतबर होगा। अब कहांगी साइंस, ये तो सामने नजर आया हुआ भी मोतबर नहीं हुआ कि जब शरीयत के जाब्ते के मुताबिक ना हो और शरीयत के तरीके के मुताबिक ना हो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में ये यानी था जोर के बाद का। इसके बाद ऐसी सूरत हाल भी बनी जोर से पहले के पहले हिस्से में, तो उस पर फिर जमाना फुकहा का था, इस पर इत्तेफाक हुआ कि अगर तो निस्फ नहार से पहले नजर आए दिन के पहले हिस्से में तो फिर गुज़श्ता रात वाला है, और अगर बाद में आए तो फिर पहले तुलू नहीं हुआ फिर बाद का शुमार होगा। यानी वो मजीद अगर दिन के पहले हिस्से में नजर आए तो उसके लिहाज से एक मजीद वजाहत आइम्मा ने माजी में इसकी दे रखी है। यहां तक कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुवत्ता में इसको लिखा है। इमाम मालिक कहते हैं, यानी सनद के साथ ये लिखा है, इन्नल हिलाल रोया ज़मन उस्मान बिअशिय्यन। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहदे खिलाफत में पिछले पहर चांद नजर आया। फलम युफ्तिर हत्ता अमसा, तो उन्होंने रोजा नहीं तोड़ा, रोजा नहीं खोला, ईद का ऐलान नहीं किया, यहां तक कि शाम हो गई। यानी पिछले पहर अशीज का इतलाक जो है वो सूरज ढलने के बाद से लेकर पिछला जो हिस्सा है उसमें उस पर है। यानी चांद नजर आया हुआ है, खलीफा सालिस का जमाना है और दिन के टाइम, और मौका ये था कि ये यकम शवाल है या 30 रमजान है। तो आपने फरमाया कि रोजा मुकम्मल किया जाए, और इसके बाद अगले दिन फिर ईद का इहतमाम किया गया और ईद की नमाज जो है वो अदा की गई। तो ये एक मुख्तसर जो सवाल जो आज मुझे एक दोस्त ने पूछा
तो मैंने उसकी वजाहत के लिए ये हवाला जात आपके सामने पेश किए कि ये जो गड़ंतू मसले हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है कि मोटा है छोटा है। यानी यहाँ तो ये भी जब सरकार फरमा चुके हैं कि अगरचे निकला हुआ हो लेकिन बादलों के पीछे छुपा हुआ है, अब तुम इसके मुकल्लफ नहीं कि कहीं जहाज लेकर उसको तलाश करो, इसके मुकल्लफ नहीं कि तुम दूरबीने और खुर्दबीने और क्या क्या मशीनें लगा के तुम ढूंढो। यानी ये मुकल्लफ ही नहीं उम्मती इस चीज का। फरमाया कि ये तुमने पाबंदी करनी है 29-30 की, ये ना हो 31-32 तक आगे बात पहुंचाए रखो। तो इसके होते हुए अगर 29 पर तुम्हें नजर ना आए, इन गुम्मा अलैकुम, एक हदीस ये है। दूसरा, इन गुब्बे, या अगर गैब कर दिया गया, किसी तरह भी मतलब पर आलूद हो गया और वो तुम्हें नजर नहीं आया, तो फरमाया तुम जो डेट चल रही है 29 की और तुम देखने लग गए थे, खा 29 शाबान हो खा 29 रमजान हो, तुमने उस महीने को 30 शुमार कर लेना है। ये जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सहूलत दे गए हैं, यानी दीन का कोई मसला भी ऐसा नहीं है कि के लिए आसमानों पे चढ़ना पड़े और जो ताकत में ही नहीं, बस में ही बात नहीं, वो छोड़ दी गई हो, ऐसा नहीं है। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जब सूरत हाल होगी तो तुम बिल्कुल परेशानी में ना हो, तुम गिनती 30 की पूरी करो और उसके बाद के दिन जो है वो अगले महीने का आगाज जो है वो शुमार करो। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस सिलसिला में जो फरामीन हैं वो बड़े तफसीली हैं। इंशाअल्लाह मेरे ज़हन में है कि हम जिस तरह हर इस तरह के अहम मसले पर एक सेमिनार तहकीकी करते हैं, तो इंशाअल्लाह एक रुयते हिलाल सेमिनार भी करेंगे कि असल जो शरीयत में जो कुछ है वो तो हमें पता हो। नई बिजलियां कहां उन बादलों के जेबो दामन में, पुरानी बिजलियों से भी है जिनकी आस्ती खाली। हमें असल जो कुछ हमारे दीन में है वो तो हमारे पास हो। ये उसके बाद फिर ज़न्नी चीजें जो हैं वो तो बाद में है, उनको जितना वो सहारा बन सकती हैं शरीयत के दायरे में रहकर वो उनसे ताउन लेंगे। मगर ये दीन नहीं है कि दीन इस्लाम को खींच के साइंस के दरवाजे पे ले जाएं। हां, अगर साइंस झुकने आती है तो जरूर आ जाए। क्यों? साइंस तो रोजाना बदल जाती है और दीन नहीं बदलता। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फलस्तीन के मसले पर दुनिया हैरान है कि कितने सालों से फलस्तीनी बेयारो मददगार लड़ रहे हैं। टैंकों का मुकाबला पत्थरों से कर रहे हैं, मिसाइलों का गुलेलों से मुकाबला कर रहे हैं। बड़े बड़े कब्रिस्तान आबाद हो गए हैं, घर उनके मिलियामेट हैं, जमीनें उनकी छीन ली गई हैं, नस्ल दर नस्ल खैमों में रह रहे हैं। मगर आज तक चश्म फलक ने नहीं देखा कि फलस्तीनी बैतुल मुकद्दस से दस्तबरदार हो गए हों, कि उम्मत तो हमें पहुंच नहीं रही। हमारे एक एक घर के 10-10 शहीद हो गए हैं। हम मुसलमानों के बीच में हैं, ना उर्दन आता है, ना शाम, ना सऊदी अरब, ना तुर्की, ना ईरान, ना दूर वाले मुसलमान कोई मदद कर ही नहीं रहा। तो हम ही लेट जाएं कि किबला अव्वल तो सबका था। आखिर इस फलस्तीनी मुसलमान के अंदर क्या जज्बा है?
यानी छोटे छोटे बच्चे घुटनों के बल भी अक्सा की हिफाजत के लिए चल पड़ते हैं। मैं जब बगदाद शरीफ में पढ़ता था तो फलस्तीनी भी हमारे साथ पढ़ते थे। तो एक दिन सबक में आ गया, लेकिन उस्ताद कहने लगे कि ये हमारा नगमा है, ये तराना है, अस्बहत अल-आन इंदी बुंदुकिया इला फिलिस्तीन खुजूनी माकुम। बुंदुकिया कहते हैं गुलेल को, कि एक बच्चा जो है वो कह रहा है अब मैं मुसल्ला हो गया हूं क्योंकि मुझे गुलेल चलाना आ गई है, तो मुझे फलस्तीन ले चलो, मैं फलस्तीन जाके जिहाद करना चाहता हूं। फलस्तीन का एक एक बच्चा मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए जिस तरह लड़ रहा है, दूसरी तरफ यहूद का, सहयून का असलहा और पीछे सारी कुफर की ताकतें, इसके बावजूद कहीं अकेला सहयूनी यहूदी सिपाही बंदूक के बगैर एक मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। किसी जगह भी पहरा देने के लिए अकेला डरता है कि छोटी छोटी बच्चियां धक्के दे के गिरा के भाग जाती हैं। उनके चलते फायर से डर नहीं। इस सिलसिला में मैंने बड़ा तलाश किया और यह खुसूसी तोहफा है फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, और ये गारंटी है फलस्तीन के मुसलमानों के लिए कि फलस्तीन का मुसलमान कभी हार नहीं सकता। ये इल्मे गैब है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हदीस शरीफ में अभी आपके सामने पेश करने वाला हूं। और यही वो जज्बा है कि जिसके पेश नजर बैतुल मुकद्दस की फिजाओं में लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। ये मुस्नद अबी याला है, जिल्द नंबर 5 मुस्नद अबी याला। इसके अंदर हदीस नंबर 6150 है। रावी इसकी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और इस हदीस को इसके तकाजे के मुताबिक सिर्फ वही मुसलमान पढ़ सकता है इस दौर में जो आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी का पैरोकार हो। यानी जो जिनका ये नजरिया हो कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को माज़ला दीवार के पीछे का पता नहीं, कल की खबर नहीं, वो इतनी लंबी बात क़यामत तक के लिहाज से जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलस्तीनियों के बारे में फरमा गए, वो कैसे माने और कैसे बयान करे। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। नंबर वो जो पहले बताया वो दुरुस्त नहीं, 6386 नंबर है, 6386। रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से हमेशा एक जमात, इसाबा कहते हैं जमात को, हमेशा मेरी उम्मत में से एक जमात क्या करेगी, युकातिलूना अला अबवाब दिमश्क, दिमश्क जो शाम का दारुल हुकूमत है, दिमश्क के दरवाजों पर खड़े होकर वो बातिल से लड़ेंगे। व माहौला, और जो उसके
आसपास का एरिया है। व अला अबवाब बैतुल मुक़द्दस, यानी दरमियान में से जो मातूफ है उसको हटाने से जुमला यूं बनेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती युकातिलून अला अबवाब बैतुल मुक़द्दस व मा हौला। हमेशा मेरी उम्मत की एक जमात बैतुल मुक़द्दस और उसके इर्द गिर्द बैतुल मुक़द्दस के दरवाजों पर और जो उसके इर्द गिर्द एरिया है, हमेशा मेरी एक उम्मत बरसरे पैकार रहेगी। युकातिलूना, वो लड़ेंगे। कितने साल, कितनी सदियां? सरकार फरमाते हैं इला अन तक़ूम अस्साअ, क़यामत आने तक। ऐ फ़लस्तीन के मुजाहिदों, ये बिशारत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। फरमाया हमेशा, अब मैंने जो शुरू में कहा कि जो सुन्नी होगा वो बयान करेगा, हमेशा 14 सदियां तो गुजर गई और आगे क़यामत तक जिनका दीन यह है कि उन्हें कल की खबर नहीं, वो किस मुंह से ये हदीस सुनाए। ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती युकातिलून अला अबवाब बैतुल मुक़द्दस व मा हौला। बैतुल मुक़द्दस और उसके इर्द गिर्द जितना एरिया है, वहां मेरी उम्मत का एक ग्रोह, एक लश्कर हमेशा जिहाद करता रहेगा। यानी किताल बिस्सैफ या जो भी जिस जमाने का असला होगा। आगे यह है असल वजह फलस्तीनियों के हौसले की, और यह सदाकत है मेरे आका अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब की, और ये खुतबा है खत्मे नबूवत का। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला यदुर्रुहुम खिज़लानु मन खज़लहुम, ला यदुर्रुहुम, ला यदुर्रुहुम, ला यदुर्रुहुम। और हमेशा मेरी उम्मत की एक जमात बैतुल मुक़द्दस और इर्द गिर्द के इलाकों में बैतुल मुक़द्दस की तहफ़्फ़ुज़ का जिहाद करेगी। ला यदुर्रुहुम, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दरर, नुकसान। ला यदुर्रुहुम खिज़लानु मन खज़लहुम, जो उन्हें रुस्वा करने के लिए उन पे बमबारी करेगा, उन्हें रुस्वा करने की नीयत से उनके मकान गिराएगा, रुस्वा करने की नीयत से उन पे गोलियां चलाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस रुस्वाई के इरादे करने वाले की उन सारी कोशिशों से मेरी उस जमात को कोई नुकसान नहीं होगा। अब इस पर नुकसान ना होना, इसका मतलब क्या है? ये नहीं कि वो शहीद नहीं होंगे, ये नहीं कि जब मिसाइल लगे तो उनके मकान नहीं गिरेंगे, ये मतलब नहीं कि उनके जनाजे नहीं उठेंगे। ला यदुर्रुहुम खिज़लानु मन खज़लहुम ज़ाहिरीन अलल हक़। ये जुमला अगला बोलकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुफर का असलिया खत्म होगा, कुफर की ताकतें थक जाएंगी, मगर मेरे फिलिस्तीनी बैतुल मुक़द्दस से दस्तबरदार नहीं होंगे। अल्लाह
देखो सदाकत, ला यदुर्रहुम, शिकस्त ये नहीं कि शहीद होना। क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शिकस्त खा गए थे? शहीद हुए मगर शिकस्त नहीं खाई। ला यदुर्रहुम खिज़लानु मन खज़लहुम, फरमाया उन्हें जो जलील और रुस्वा करना चाहेंगे उनकी सारी योरिशें इन फलस्तीनियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ज़ाहिरीना अलल हक, रात को बमबारी बर्दाश्त करके सुबह फिर उठ के ईद पढ़ना शुरू कर देंगे। ला यदुर्रहुम। देखो सरकार की खबरें और कितना लुत्फ मिलेगा। मैंने अगले दिन अरबी तकरीर में फलस्तीनियों को कहा, इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंजुरु इला सुदूरिकुम व इला जिहादिकुम, कि सरकार दिल देख रहे थे, वरना थोड़ी सी झटका लगे तो बंदे कह देते हैं अब कोई सारे इस्लाम का ठेका कोई हमने तो नहीं लिया हुआ, बाकी आ नहीं रहे, हम क्यों बच्चे मरवाएं, आगे इतने लाखों मरवा दिए हैं, हम कुछ गुजारा करते हैं, आधी उनको दे देते हैं, आधी खुद ले लेते हैं। लेकिन फलस्तीनी लाखों जनाजे उठा के भी कहता है हम इंच का करोड़वां हिस्सा भी नहीं देंगे। अल कुद्सो लना, अल कुद्सो, सारे बोलो लना, अल कुद्सो, अल कुद्सो, अल कुद्सो, अल कुद्सो, अल कुद्सो ए लिल फलस्तीनीयीन, कि बैतुल मुक़द्दस फलस्तीनियों का है, फलस्तीनियों का है, मुसलमानों का है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां से आसमानों की तरफ सफरे मेराज ने आगाज किया, जमात कराई अंबिया अलैहिस्सलाम को, वहां तो गज्जा की पट्टी जहां बमबारी हो रही है उसका तो नाम ही गज्जा-ए बनी हाशिम है। सरकार के अबाओ अजदाद का एरिया है गज्जा-ए बनी हाशिम। इस पर मैंने काफी पहले गज्जा लौलहान के नाम से लिखा था, इसकी तारीख भी उसमें लिखी थी। तो ये दुनिया का असलहा फलस्तीनियों के मुकाबले में थक गया, लेकिन फलस्तीनियों का जज्बा जिहाद नहीं थका, फलस्तीनियों का जज्बा जिहाद मांद नहीं पड़ा। अल्लाह के फजल से दिन रात डटे हुए हैं। लेकिन तरल मुस्लिमीन फी तवाद व तराहुमिहिम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान तो एक जिस्म की तरह हैं, अगर एक उज़्व बीमार होता है तदआ लहू साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा, दर्द पांव को होता है, नींद आंख की उड़ जाती है, दर्द घुटने को होता है, बुखार पूरे जिस्म को हो जाता है। हमारा इम्तिहान है। फलस्तीनी तो अपना काम पूरा कर रहे हैं, इम्तिहान है हमारा, हमसे पहले अरबों का, अरबों अवाम से पहले अरब हुक्मरानों का, अय्याश बदमाश शराबी शहजादों का, कि जिनको आज भी जाग नहीं आ रही और इस्राइल को तस्लीम करके जो दोस्तियां निभा रहे हैं वो काश जागे, उनकी मदद के लिए पहुंचे और अपने मुल्क की अफवाज से भी हमारा मुतालबा है। हमारे फौज के सालार कहते हैं कि हम हरमैन शरीफैन पे जाके पहरा देंगे, तो जो फौज हरमैन शरीफैन पे पहरा दे सकती है वो किबला तैन पे पहरा क्यों नहीं दे सकती?
पाकिस्तान की फौज इस्लाम की फौज है। और मैंने अगले दिन भी कहा था कि इस फौज पर जैसे फर्ज है कि वाघा बॉर्डर इंडियन आर्मी को पार ना करने दे, इससे बड़ा फर्ज है कि यहूदी फौजी को अक्सा में ना दाखिल होने दे। कई जगह जाके हमारी फौज ने डेरे लगाए, तो ये तो अब इम्तिहान है बहुत बड़ा। भेजो फौज को। पाकिस्तान का एजाज है कि इसकी फौज जज्बा ईमान भी रखती है, पेशा वाराना अस्करी सलाहियत भी चोटी की है। हमें यकीन है कि ये फौजी जज्बा ईमान से यहूदियों को दिन दिहाड़े तारे दिखा देंगे, लेकिन उधर का रुख तो करे। और अगर लब्बैक लब्बैक और इसके साथ मैं अपने दिल की अपनी बात कर रहा हूं कि जो रुकन है इस्लाम का जिहाद, मैंने उस पे कश्मीर के लिहाज से भी फतवा लिखा कि फर्ज है, हमें जाने दो कि हमारी जिंदगी में जिहाद बिल लिसान है, जिहाद बिल कलम है, लेकिन कुरान में हुक्म जिहाद बिल सैफ का भी है। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने शहादत की कभी तमन्ना ना की, मुनाफिकत की मौत मरेगा। तो मैं कहता हूं हुकूमत वक्त से कि फौज भेजो, और अगर तुमने नहीं भेजनी तो जवाब वो तो तुमने देना है, लेकिन कम अज कम फिर हमें ही इजाजत दे दो। और कुछ ना कर सके तो फलस्तीनियों के साथ मिलके चंद रोड़े यहूदियों को हम भी मार लेंगे। टैंक ना चला सके तो यहूदियों की चंद गोलियां हमारे सीने भी ठंडी कर देंगे। कल क़यामत के दिन शर्मिंदगी तो नहीं होगी कि उधर लाशें तड़पते रहे और इधर तुम अपने आराम में रहे, अपने सुकून में रहे। और वैसे भी जिहाद सिर्फ फौज पे फर्ज नहीं, जिस तरह हम अपने अपनी नमाज के जिम्मेदार हैं, अपने अपने रोजे के जिम्मेदार हैं, इस तरह हम में से हर कोई अपनी तरफ से जिहाद का भी जिम्मेदार है। हाँ, ये अलहदा बात है कि फौज बाकायदा जब तैयार है तो उनका तो काम ही ये है, वो ये करें काम, और उन्हें जरूरत हो हमें खा आगे रखें या साथ रखें या पीछे रखें, लेकिन अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा, इसको कोई बादशाह कैंसिल नहीं कर सकता। और अब अमलन जिहाद कैंसिल है। कहां हो रहा है जिहाद? इकदामी पूरी कायनात में एक जगह भी नहीं हो रहा। जो हुक्म था कि काफिर जहां हो उन्हें पहले तबलीग करो, अगर कलमा पढ़े तो ठीक है, वरना हमला करके वो इलाका फतह करो। पूरी दुनिया में एक जगह भी जिहाद इकदामी नहीं है। जहां है वो सिर्फ दिफाई है कि वो आगे ना आए। और अब कई मुस्लिम ममालिक तो दिफाई से भी माजूर हो गए, आराम परस्त। और वो तब जंग लगा तोपों को जब इकदामी जिहाद छोड़ा। तो इतना बड़ा फर्ज तर्क हो रहा है उम्मत का, जो हर मुसलमान पे था। हां, शरायत हैं कि अमीरुल मोमिनीन हो और उसकी तरफ से ऐलान हो, और इस तरह कि अपने अपने जत्थे बना के फिर कोई फसाद ना किया जाए, जैसे कुछ तंजीमों की तरफ से वो एक सूरत हाल भी बनी फसाद की। लेकिन अब कब आएगा वो वक्त, कब आएगा वो साल जो साल साले जिहाद होगा,
कब आएगा वो महीना जो माह जिहाद होगा? कब आएगा वो हफ्ता जो हफ्ता हफ्ता जिहाद होगा? अगर हम 60 साल के, 70 साल के, 80-90 साल के होके मर गए और एक हफ्ता भी जिहाद का ना हुआ तो रब पूछेगा क्या दुनिया पे कुफ्र मिट गया था कि तुम्हें कोई जगह ही नहीं नजर आई जिहाद करने की? और अब तो वो हमारी मस्जिद अक्सा में घुसे हुए हैं। अब तो वो मुस्लिम उम्मा के घरों में घुसकर तलाशियां ले रहे हैं। मुसलमानों को आकर लूट रहे हैं, हड़प कर रहे हैं, इज्जतों पे हमला हो रहा है। तो इस बुनियाद पर हाकिमी वक्त की जो जिम्मेदारी है उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। क्या तमाशा है कि जिसके हाथ में मीजान है वो मुनाफे गिन रहा है, तोलता कुछ भी नहीं। और फिर इस्राइल मानने से क्या होगा, मान ले तो क्या होगा, फ्रेंडशिप से क्या होगा? कई नाम निहाद सकालर और अमरीकी गटरों से निकले हुए दानिशवर वो ये मशवरा दे रहे हैं कि मान लो। फिर कहते हैं सऊदी अरब ने, दुबई ने माना, फलां ने माना, कतर ने माना, तो वो तुमसे ज्यादा पड़े हुए हैं, वो बड़े मुफ्ती हैं, कुरान वहां नाजिल हुआ है। हमें ये ताना मिल रहा है। मैं कहता हूं बिल यकीन अर्दुल कुरान हिजाज़े मुकद्दस है, मगर उसी कुरान में ही तो लिखा हुआ है ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया। अगर इसका ये मतलब नहीं है कि यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, फिर तो चलो हम मान लेते हैं हम छोटे और गलत सही। लेकिन जब मतलब ये है तो हमसे पड़े हुए जो है, अगर वो तागूत के सामने घुटने टेक चुके हैं, अपने ईमान बेच चुके हैं, अपने चंद हजार दिरहमों, दिनार, डॉलरों और रियालों के लिए हक नहीं बोल रहे, तो हमने उनके पीछे नहीं जाना, हमने टिकट जन्नत की कटवाई हुई है। अल्लाह ताला जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चूंकि रमजान रुखसत हो गया, शैतान खुल गए हैं, अब ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है। मस्जिद से जब निकलना है तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम निकलते ही पढ़ना है, चूंकि दरवाजे पर लश्कर खड़ा है। हदीस शरीफ में है कि ईद वाले दिन मस्जिदों के दरवाजों के बाहर वो पोजीशनें संभाल के खड़े होते हैं कि अब तो आ गया, अब अगली नमाज में आया तो पता चलेगा। ये आपस में उनका जज्बा होता है, गंदा जज्बा।